वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो। और यहाँ पर मैं आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवा रही हूँ इंडियन पॉलिटी का, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दिस इज़ द 70 नंबर लेक्चर वीडियो और 16 मैंने क्लासेस ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है। हैंड रिटन नोट्स बना के थोड़ा बहुत टाइम भी लग सकता है, क्योंकि मुझे नोट्स बनाने भी होते हैं, फिर उसको PDF में कन्वर्ट भी करना होता है, सो थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आपको थोड़ा वेट करना है, 1 बाय 1 क्लासेस आपके पास में आती रहेगी, ठीक है। तो ये 70 नंबर क्लास है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में है, जाके एक बार ज़रूर देखना, ठीक है। आपको ना बेसिक से पढ़ना है, इंडियन पॉलिटी शुरू से पढ़ना है आपको, तभी समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान की मूल संरचना के बारे में हम देखते हैं। द बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन इज अ सेट ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स दैट कैन नॉट बी चेंज बाय पार्लियामेंट। मैंने लास्ट वीडियो में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बताया था। भारत के संविधान का मूल ढांचा है मतलब कि मेन कॉन्स्टिट्यूशन का ढांचा होता है ना, स्ट्रक्चर, उसको मौलिक सिद्धांतों को एक समूह होता है जिसमें संसद द्वारा इसे बदला नहीं जा सकता, ठीक है। ये बोला गया है इसके अंदर। अभी आप बात कर लेते हैं। द डॉक्ट्राइन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द 1973 बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केशवानंद भारती केस, यानी कि यहाँ पे बोला है कि इस सिद्धांत की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1973 में केशवानंद भारती मामले के सर्वोच्च न्यायालय हैं उनके द्वारा यहाँ पे दी गई थी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना, इस चैप्टर के अंदर आपको 2 आर्टिकल पढ़ने होते हैं, आर्टिकल नंबर 13 और आर्टिकल नंबर 368। तो यहाँ पे आपको मैं ये एक बात बता देती हूँ यहाँ पे पहले से ही कि जो आर्टिकल 368 है वो मोस्ट पावरफुल है, किसके, अदर देन 13 के, ठीक है। यानी कि 13 से ज़्यादा पावरफुल कौन है, 368, वो हम देखने वाले हैं अभी। देखो, प्रोहिबिशन लॉ दैट टेक अवे ऑफ लिमिट फंडामेंटल राइट, यानी कि मौलिक अधिकारों को छीनने और सीमित करने वाले कानून पर रोक लगाता है। यानी कि आप है ना, आपका कोई मौलिक अधिकार छीन नहीं सकता आपसे, ये इसमें आर्टिकल नंबर 13 में बोला गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पढ़ते हैं, डिफाइंड जुडिशियल रिव्यू विच गिव्स जजेस द पावर ऑफ invalidate laws that violate फंडामेंटल राइट्स, यानी कि न्यायिक समीक्षा को परिभाषित करता है जो न्यायाधीशों को मूल अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को अमान्य करने की शक्ति देता है यहाँ पे, ठीक है। बट यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 368, अलाउ द पार्लियामेंट टू ऐड, टू चेंज एंड रिपील एनी आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संसद को संविधान के किसी भी अनुच्छेद को जोड़ने, बदलने या निरस्त करने की अनुमति देता है। अलाउ द पार्लियामेंट टू चेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस, यहाँ पे जो संसद के संविधान की जो प्रक्रिया है उसको बदलने की भी अनुमति देता है, ठीक है। और ग्रांट्स पार्लियामेंट ऑफ द पावर अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट, यानी कि संसद के मौलिक अधिकारों के सहित संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। रिलेशनशिप द बिटवीन आर्टिकल नंबर 13 एंड 368। अब हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द रूल दैट अमेंडमेंट अंडर द आर्टिकल 368 इज नॉट कंसिडर्ड द लॉ अंडर आर्टिकल 13, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि 368 के तहत किया गया संशोधन अनुच्छेद 13 के तहत कानून नहीं माना जाएगा। यानी कि एक ऑर्डिनरी लॉ पास करता है आपका आर्टिकल नंबर 13, ठीक है ना। आर्टिकल ऑर्डिनरी लॉ होता है एक तरीके से। द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन स्टेट द सर्टेन ऑफ फंडामेंटल फीचर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंड ऑफ द पार्लियामेंट। मूल संरचना सिद्धांत में कहा गया है कि संविधान के कुछ मौलिक विशेषताओं को संसद के द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता है, ये यहाँ पे क्लियरली बोला है। सो आपको समझ में आया होगा कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है स्ट्रक्चर, उसको किसी भी तरीके से आप चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ, उसमें आप एडिशन कर सकते हो, उसको रिमूव कर सकते हो, या फिर उसको किसी तरीके से आप चेंज कर सकते हो, बट आप उसको कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को आप नहीं बदल सकते हो, ठीक है। आई होप कि आपको छोटी सी बात है जो क्लियर हो गई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करोगे तो मैं आपके लिए यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस में आपको प्रोवाइड करवाने वाली हूँ। अभी मैं आपको पॉलिटी के प्रोवाइड करवा रही हूँ, देन आफ्टर आपको इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी एंड जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के आपको नोट्स 1 by 1 मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग।